अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में रहने वाला रहमत अली एक गरीब किसान था। उसकी ज़िंदगी मेहनत और मुशक्क़त से भरी हुई थी, मगर फिर भी उसको मेहनत का सिला कम ही मिलता था। दिन रात वो खेतों में काम करता, मगर उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने बीवी बच्चों का पेट भर सके। दिन ब दिन गुर्बत के बादल उसकी ज़िंदगी में गहरे ही होते चले जा रहे थे। एक जुमा के दिन रहमत अली बहुत परेशान था। उसकी बेटी की रुखसती में सिर्फ 20 दिन बाकी थे और घर में बेटी को जहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो सोचता रहा कि आखिर कैसे वो अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करेगा। इसी परेशानी के आलम में वो नमाज जुमा अदा करने के लिए मस्जिद चला गया। मस्जिद में मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे। दौरान खुतबा मौलवी साहब ने कहा, मेरे अजीज़ों, आजकल लोगों के माली हालात बहुत ख़राब हैं, मगर अल्लाह की रहमत कभी ख़त्म नहीं होती। मैं तुम लोगों को एक ख़ास वजीफ़ा बताने लगा हूँ। अगर तुम उसे सच्चे दिल से करोगे तो इंशाअल्लाह ताला 5 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ताला तुम्हारे जैसे भी हालात होंगे संवार देगा। रहमत अली ने मौलवी साहब की बातें सुनकर फ़ौरन कान खड़े किए। उसने मौलवी साहब की बातों को बहुत गौर से सुना और वजीफ़ा पर अमल करने के लिए तैयार हो गया। उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जागी, एक आखिरी उम्मीद कि शायद इस वजीफ़ा के ज़रिए अल्लाह उसकी परेशानी को दूर कर देगा। अगली रात इशा की नमाज के बाद रहमत अली ने वज़ू किया, पाक साफ कपड़े पहने और अल्लाह ताला की याद में महव हो गया। उसने मौलवी साहब के बताए हुए तरीके के मुताबिक ये वजीफ़ा किया। या मुगनी या गनी 500 मरतबा पढ़ने के बाद उसने अल्लाह ताला से दिल से दुआ की कि वो उसकी गुर्बत को दूर करे और रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। रहमत अली ने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और मुसलसल ये वजीफ़ा किया। हर रोज़ वो पूरे खलूस और यकीन के साथ अल्लाह ताला से दुआ करता रहा था। जब 5वां दिन भी गुजर गया और शाम हो गई तो रहमत की आखिरी उम्मीद भी मादूम होने लगी। वो सोचने लगा कि शायद मौलवी साहब का बताया हुआ वसीबा भी बेकार है। उसके दिल में मायूसी बढ़ने लगी। वो अपने बिस्तर पर लेटकर बेचैनी से करवटें बदलने लगा। इसी असना में दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। रहमत अली ने चौंक कर दरवाज़ा खोला तो सामने गांव के एक बड़े ज़िम्मेदार का पैगाम लाने वाला नौकर खड़ा था। नौकर ने कहा कि ज़िम्मेदार साहब ने आपको फ़ौरन बुलाया है। रहमत अली के दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। उसने जल्दी से अपनी जूतियां पहनी और ज़िम्मेदार के घर की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर ज़िम्मेदार ने रहमत अली से कहा कि जो ज़मीन हमने तुमसे ख़रीदी थी, हम उसमें कौवे के लिए खुदाई कर रहे थे और खुदाई के दौरान कुछ कीमती पत्थर निकले हैं। चूँकि ये पत्थर तुम्हारी ज़मीन से निकली हैं तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये पत्थर तुम्हारे हैं। ये कहते हुए ज़िम्मेदार ने वो कीमती पत्थर रहमत अली के हवाले कर दिए। रहमत अली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उन पत्थरों को फ़रोख्त किया। चंद ही दिनों में रहमत अली की ज़िंदगी बदल गई। उसने नई ज़मीनें खरीदी, एक अच्छा मकान बनाया और अपनी बेटी की शादी के लिए बेहतरीन जहेज़ तैयार किया। अब वो गांव में सबसे कामयाब किसानों में शुमार होता है। वजीफ़ा का तरीका यह है कि इशा की नमाज के बाद वज़ू करें और पाक साफ कपड़े पहनें। एक खामोश और पुरसकून जगह पर बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। सबसे पहले 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। फिर उसके बाद या मुगनी या गनी की तस्बीह 500 मरतबा पढ़ें। उसके बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो आपके रिज़्क़ में बरकत डाले और आपकी मुश्किलात को आसान कर दे। ये अमल 5 दिन तक मुसलसल करना है। ये वजीफ़ा अल्लाह ताला की बरकत और फजल को हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। अगर ये वजीफ़ा आपको फ़ायदा पहुँचाए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों से नवाजे। आमीन।